और आज की एक और बड़ी खबर, सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक किसानों के मुद्दे पर घमासान लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां दिल्ली के बॉर्डर्स पर 70वें दिन भी किसान लगातार डटे हुए हैं, पहले ये 4 तस्वीरें, वहीं अब सदन में भी किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जी हां, राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर जमकर निशाना साधा। और वहीं दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 8 आरोपियों पर इनाम की घोषणा कर दी है। दीप सिद्धू और जुगराज पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जो भी पता बताएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और उधर किसानों के मुद्दे पर आज भी राज्यसभा में घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में किसानों का मुद्दा उठाया। बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। सुनिए। जो गतिरोध बना हुआ किसानों का और सरकार के बीच, ये पहली दफा नहीं हुआ। सैकड़ों सालों से किसान संघर्ष करता रहा है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। कभी फ्यूडलिज्म के खिलाफ ये लड़ रहे, जमींदारी के खिलाफ लड़ रहे, और कभी सरकार के। मैं उल्लेख देना चाहता हूं कुछ महत्वपूर्ण उन एजिटेशंस जो आखिर में सरकार को अंग्रेजों के जमाने में झुकना पड़ा। मैं कई दिन से पढ़ रहा था किसानों के आंदोलन के बारे, और विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन। तो नतीजा आंदोलन का यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, विड्रॉ करना। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि किसानों की ताकत हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत, और किसानों से लड़ाई करके हम किसी नतीजे पे पहुंचे नहीं। सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लेने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले, और ताकि, और अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। तो किसानों के मुद्दे पर बोले हैं गुलाम नबी आजाद। इस वक्त की बड़ी खबर, और किसानों के मुद्दे पर जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर टीवी पर विदेश मंत्रालय की तरफ से टिप्पणी की गई है। जी हां, विदेशी टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय का ऐतराज, और संसद में चर्चा के बाद पास हुआ है ये कानून। ये जो तीनों कृषि कानून हैं, उन्होंने कहा कि लंबी चर्चा हुई थी संसद में, उसके बाद पास हुए हैं, तो बिना जानकारी के गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी ना की जाए। सुनिए विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया। चलिए वो आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले मनीष कुमार का रुख कर लेते हैं। मनीष कुमार, आपके पास आते हुए, देखिए, पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, फिर विदेश मंत्रालय की टिप्पणी, अब क्या माहौल वहां पर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है विपनेश विदेश मंत्रालय का बयान, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कुछ जो स्टार्स हैं, खासतौर से रिहाना की अगर मैं बात करूं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि कहीं न कहीं जो भारत के अंदरूनी मामले हैं उसको लेकर उजागर किया सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा। इसके बाद विदेश मंत्रालय सफाई में उतरा। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि भारत में जो कृषि कानून है उसको संसद से पास किया गया है। भारत में जो प्रदर्शन किसानों के चल रहे हैं वो भी भारत के लोकतांत्रिक जो यहाँ पे हर किसी को बोलने का हक है उसका वो हिस्सा है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इसको सेंशनलाइज किया जा रहा, इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के किया जा रहा, तो कहीं न कहीं तौर पर विदेश मंत्रालय इस बात को देख रहा, और उसने इन तमाम कोशिशों की सख्त आलोचना की है कि ये भारत के अगर किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो भारत के इंटरनल इथोस है, ये अंदरूनी मामला है, और किसान यहाँ पे गए तो ये हमारे प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक। बिल्कुल मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए, जो विदेशी टिप्पणी की गई है उस पर कड़ा ऐतराज विदेश मंत्रालय ने जताया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा
कि हिंसा में कई लोग जख्मी और लापता हुए हैं। लापता लोगों को खोजने में सरकार मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर केंद्र से बातचीत भी की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि हिंसा में कुल 115 लोग घायल हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया सीएम केजरीवाल की तरफ से। दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए थे, वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो लोग मिसिंग हैं। इस संबंध में पिछले कुछ दिनों से कई किसान संगठन भी दिल्ली सरकार को और मुझसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क कर रहे हैं। कल शाम को भी किसान संगठनों के कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। तो हमने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो लोग किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को 26 जनवरी वाली घटनाओं से संबंधित गिरफ्तार किया गया है। हो सकता है कि जो मिसिंग लोग हैं वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके और वो कहीं किसी जेल में हों और अपने घर के लोगों से संपर्क ना कर पाए हों। तो हमारी सरकार ने कल हम लोगों ने दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं जन सूचना के लिए। 115 लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली की अलग अलग जेलों के अंदर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और वो दिल्ली की जेलों में हैं। और इनके नाम, इनके पिता का नाम, इनकी उम्र, इनका पता, किस तारीख को गिरफ्तार किए गए, ये सब हम अभी थोड़ी देर में जारी कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं वो ये लिस्ट देख सकते हैं। इन लिस्टों से उनको पता चल जाएगा कि उनके घर के लोग कहीं गिरफ्तार तो नहीं हुए, और अगर गिरफ्तार हुए हैं तो वो कौन सी जेल में हैं और कब से गिरफ्तार हैं। और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सब लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसे इसके अलावा और अगर कोई लोग आएंगे और हमें सूचना दी जाती है कि वो भी मिसिंग हैं तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी एलजी साहब से भी बात करूंगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा। तो दिल्ली हिंसा पर सीएम केजरीवाल का ये बड़ा बयान। इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को सरकार देख रही है भली भांति। हमने पीएम का भी बयान देखा है, मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कानून अपना काम करेगा, हम अपना दखल नहीं देना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और इस खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं, प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। देखिए, कुल 4 याचिकाएं दायर हुई थी। 2 याचिकाओं में मांग की गई थी कि इस मामले की जांच कराई जाए। एक याचिका में कहा गया कि एनआईए से जांच कराई जाए। दूसरी में मांग की गई थी कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में एक कमीशन की नियुक्ति कर दी जाए और जांच की जाए। और वो ये कहा गया था कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हिंसा प्रायोजित थी, 26 तारीख की जो घटना हुई थी, तो 26 तारीख की घटना की सच्चाई आने के लिए इसकी जांच की जरूरत है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, तो ऐसे में कोर्ट को इसमें फिलहाल दखल देने की जरूरत उचित नहीं है। और इस तरह करते हुए उन्होंने मना कर दिया। एक याचिका और थी जिसमें कहा गया कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, खालिस्तानी बताने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी संज्ञान नहीं लिया। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने चारों याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया, इस दखल देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि चूंकि खुद प्रदेश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, ऐसे में इस अवसर पर कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 141 एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है इस मांग के साथ कि जहां जहां किसानों का धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां पर इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई हैं और इससे दिक्कतें हो रही हैं। तो हालांकि अभी याचिका वो दायर हुई है, लेटर पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई है। कल की डेवलपमेंट ये है कि हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई थी और जिसमें मांग की गई थी कि 26 तारीख की घटना के बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, इसमें कोर्ट को दखल देना चाहिए था। हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कल सुनवाई पर। तो आज की डेवलपमेंट यही
नहीं कि चूंकि सरकार अपना काम कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख की घटना की जांच के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। शुक्रिया प्रभाकर मिश्रा जानकारी देने के लिए। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। ये भी किसानों के मुद्दे से जुड़ी हुई आज की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, चीन में महापंचायत चल रही है। किसान आंदोलन में आगे की रणनीति को लेकर महापंचायत कर रहे हैं। चीन से है ये इस वक्त की बड़ी खबर। चीन में होने वाली इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल होने वाले हैं। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन को और धार देने के लिए, तेज करने के लिए महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे और आगे की रणनीति का ऐलान भी करेंगे। और डिप्टी एडिटर राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, किस तरीके से देखा जाए, माना जा रहा है कि मंच से राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे तो फिर तस्वीर एक बार फिर से बदलेगी? राजीव, क्या आपको आवाज मिल रही है? अभी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चीन से सीधे डिप्टी एडिटर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे की रणनीति को लेकर टिकैत क्या कहने वाले हैं, क्या ऐलान करने वाले हैं, क्या हुंकार वो भरने वाले हैं, इस पर न्यूज़ 24 की पैनी नजर है। और इस बीच एक और खबर, 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 8 आरोपियों पर इनाम की घोषणा कर दी है, जिसमें दीप सिद्धू और लाल किले पर झंडा फहराने वाले जुगराज पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बाकी 6 अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। और इसके ऊपर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राहुल प्रकाश। राहुल, इस कदम को कैसे देखा जाए? देखिए, पुलिस पूरे अपने एक्शन मोड में है। जिस तरीके से पहले ही साफ किया है कि सख्ती बरती जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि खुद कमिश्नर ने यह बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की कार्रवाई होगी वो साफ है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि अब तक को जो सीक्वेंस रहा है, स्केचेस जारी किए हैं, फोटोएं बाहर आई हैं, सीसीटीवी दिए जा रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि जो हिंसा में जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से दीप सिद्धू पे 1 लाख और जुगराज 1 लाख इन पे इनाम रखा गया है, दूसरी तरफ जो दीप सिद्धू के 2 एसोसिएट्स हैं उनके ऊपर भी 50,000 का इनाम है। इसके अलावा 4 अन्य ऐसे हैं जिन्होंने वायलेंस यानी हिंसा भड़काया, हिंसा में शामिल थे। 4 लोग ऐसे हैं जिन पे 50,000 का इनाम रखा है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें अभी भी छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब हरियाणा में टीम है, बिहार में टीम है। ये टीमें दीप सिद्धू पे नजर बनाए हुए हैं, आरोपियों पे नजर बनाए हैं। हालांकि अभी जिस तरीके की सूचना मिल रही है कि मामले में जल्द गिरफ्तारी की जा सकती है, क्योंकि अब तक का जो सीक्वेंस रहा है उस सीक्वेंस के आधार पर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। सीसीटीवी, टेक्निकल सर्विलांस, लोकल पब्लिक की मदद, यानी तमाम वो वीडियोस की फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। और यही वजह है कि अब तक जो भी चीजें सामने आ रही है, चाहे वो स्केचेस हो या टेक्निकल सर्विलांस हो, नाम हो, उनके पीछे दिल्ली पुलिस लगी है। यानी खासकर अगर हम मुख्य आरोपियों की बात करें जो 26 जनवरी को इस तरीके से शामिल थे, खासकर दीप सिद्धू और जो जुगराज है, जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द इन मामले में इनकी गिरफ्तारी होगी। जी राहुल प्रकाश, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली हिंसा को अंजाम देने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस बेहद सख्त है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।